क्या एक पिता अपनी बेटी की जान ले सकता है सिर्फ इसीलिए कि समाज ने उसे ताने मारे? समाज में एक बात कहते हैं कि बेटियां बाप को बड़ी प्यारी होती हैं। पिता बेटों से ज्यादा बेटियों से लाड लड़ाते हैं, लेकिन राधिका के पिता के सिर पर कौन सा खून सवार था कि बेटी को गोली से मारने से पहले एक बार भी उनके हाथ नहीं कांपे? यही सवाल है कि क्या एक पिता छोटी सी बात पर बेटी की हत्या कर सकता है? राधिका यादव 25 साल की उम्र, 18 गोल्ड मेडल्स, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में डबल्स रैंकिंग 113 और हरियाणा की महिला डबल्स में 5वां स्थान। एक ऐसी बेटी जिसने अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया, लेकिन उसी पिता के हाथों उसी बेटी की जान चली गई। क्यों? क्योंकि गांव के कुछ ताने, एक म्यूजिकल वीडियो और इज्जत का वो बोझ जो हमारे समाज ने बनाया है। 10 जुलाई को राधिका घर पर खाना बना रही थी। इसी दौरान उसके पिता ने पीछे से गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया गया कि वारदात के दौरान राधिका की मां भी घर पर ही थी, तो मां ने पिता को क्यों नहीं रोका? बात इतनी आखिर कैसे बढ़ गई कि संतान की जान इतनी आसानी से ले ली गई? हर दिन की तरह 10 जुलाई को बेटी राधिका किचन में खाना बना रही थी। पिता के सर पर तब से ही खून सवार था जब से उसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम बेटी की कमाई खाते हो। शुरुआती पूछताछ में दीपक यादव, जो कि राधिका का पिता है, उसने हत्या कबूल कर ली। उसने बताया कि उसके गांव के लोग उसे बेटी की कमाई पर निर्भर रहने वाला ताना मारते थे, जिसके बाद दीपक ने बेटी को टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए कहा था। दरअसल राधिका यादव को टेनिस खेलते हुए कंधे में एक चोट लगी थी, जिसके कारण उसे अपनी प्रैक्टिस रोकनी पड़ी। पूरी तरह टेनिस को छोड़ने की बजाय उन्होंने एक टेनिस एकेडमी खोल ली। उसके पिता जब एक बार गांव गए तो किसी ने उन्हें ताना मारा कि बेटी की कमाई खा रहा है, जिसके बाद दीपक ने बेटी से एकेडमी बंद करने के लिए कहा। दीपक यादव अपनी बेटी द्वारा बनाए गए एक म्यूजिकल वीडियो से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। ये वीडियो कलाकार इनाम का गाना कारवा का था, जिसे प्रोड्यूस किया था जीशान अहमद ने और 1 साल पहले रिलीज हुआ था। इस वीडियो में राधिका भी इनाम के साथ कई सीन में नजर आई थी। आपको बता दूं, दीपक यादव की बेटी राधिका यादव का म्यूजिकल वीडियो पसंद नहीं आया था। उन्होंने बेटी से कहा कि इस वीडियो को इंस्टाग्राम से डिलीट करके, लेकिन सोशल मीडिया पर अपना नाम बनाने का सपना देख रही राधिका ने इससे मना कर दिया। इस वीडियो ने पिता पुत्री के बीच तनाव पैदा कर दिया। आरोपी पिता ने कबूल किया कि उसने अपनी बेटी को पीठ में 3 गोलियां मारी जब वो रसोई में खाना बना रही थी। अलग फ्लोर पर रहने वाले दीपक के भाई और राधिका के चाचा आवाज सुनकर आए तो उन्होंने देखा कि राधिका फर्श पर पड़ी है और रिवॉल्वर साथ वाले ड्राइंग रूम में पड़ी हुई है। उसके चाचा उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक बेटी जिसने 18 गोल्ड मेडल्स जीते, जिसने टेनिस कोर्ट पर भारत का नाम रोशन किया, वो अपनी ही रसोई में अपने ही पिता की गोलियों का शिकार बन गई। सवाल ये नहीं कि दीपक यादव ने ऐसा क्यों किया, सवाल ये है कि हमारा समाज ऐसी मानसिकता क्यों बनाता है जहां इज्जत का बोझ एक बेटी की जान से भारी हो जाता है। राधिका यादव एक उभरती हुई भारतीय टेनिस खिलाड़ी थी, जिसका जन्म 23 मार्च 2000 को हुआ था। उन्होंने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF की डबल रैंकिंग में 113वां स्थान प्राप्त किया था और हरियाणा की महिला डबल्स श्रेणी में वो 5वें स्थान पर रही। दीपक यादव ने कबूल किया कि गांव वालों के ताने और उस म्यूजिकल वीडियो ने उनके दिमाग पर खून सवार कर दिया, लेकिन क्या ये ताने इतने बड़े थे कि एक पिता अपनी बेटी की जान ले ले? राधिका की मां घर पर थी, फिर भी वो दीपक को क्यों नहीं रोक पाई? शायद वो भी सामाजिक दबाव का शिकार थी, जो औरतों को चुप रहने की सीख देता है। राधिका ने टेनिस को चुना क्योंकि उसका कंधा चोटिल हो गया था। उसने हार नहीं मानी, एक एकेडमी खोली, बच्चों को प्रेरणा दी, लेकिन उसके सपनों को कुचल दिया गया, सिर्फ इसीलिए कि समाज को उसकी आजादी पसंद नहीं आई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राधिका की नहीं, हर उस बेटी की है जो अपने सपनों के लिए लड़ रही। आज हमें सोचना होगा, बदलना होगा। इज्जत का मतलब बेटी की जान से बड़ा नहीं हो सकता। राधिका यादव आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें जगाने के लिए काफी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।